हेलो एवरीवन, हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टी हैं जो कि दिल्ली सल्तनत पे रूल करती हैं। मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तुगलक, खिलजी, सैयद, स्लेव, मामलुक, सभी लोगों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने टू द पॉइंट सीरीज कंप्लीट कर दी है। आजादी तक की पूरी कहानी वहां पे बताई गई है विद PYQ। पिछले 5 सालों में SSC, CGL और MTS में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस वहां पर इंक्लूड किए हैं। आप वो सारे वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज से शुरुआत करने वाले हैं हम मुगल एम्पायर के बारे में। बहुत सारे मुगल राजा हुए हैं, लेकिन उन सब लोगों के बारे में हमें नहीं पढ़ना। केवल 4-5 ऐसे राजा हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना है, तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इस पूरे के पूरे सल्तनत को, इस पूरे एम्पायर को खत्म होने में लगभग 3 वीडियोस लग जाएंगे। आज पहला वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद 2 या फिर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि MCQ भी रखने पड़ते हैं। जो पिछले साल पूछे गए हैं ढूंढ ढूंढ के, उन सारे MCQ को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जिससे आपको पता चले कि इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो सेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये टू द पॉइंट सीरीज है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते जाइए। अगर आप वीडियो देखते देखते नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर फ्री होकर उसे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अदरवाइज आज की क्लास का PDF भी आप ले सकते हैं और PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो PDF को आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और फिर नोट्स बना लीजिए या डायरेक्ट पढ़ लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है वैसा कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम मुगल एम्पायर के बारे में। और वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में कई सारे किंग हुए, लेकिन हम जिनके बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम ग्रेट मुगल कहते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करना है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाबर से। तो आज का वीडियो केवल बाबर पे रहने वाला है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लास्ट जो पावरफुल रूलर होता है वो औरंगजेब होता है। और औरंगजेब जब 1707 में मर जाता है, उसके बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और लास्ट जो राजा है वो बहादुर शाह जफर है। 1857 का रिवॉल्ट आप देखेंगे, वहां पर आपको बहादुर शाह जफर देखने को मिलेगा। बहादुर शाह जफर के पास ही पूरी कमान, लीडरशिप 1857 के रिवॉल्ट की थी। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल रूलर होता है और उसके बाद मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। तो हमें केवल इन राजाओं के ऊपर ही डिस्कशन करना है। कौन कौन? द ग्रेट मुगल, बाबर से लेके औरंगजेब तक। तो बाबर से लेके हम बात करना शुरू होंगे औरंगजेब तक। आज हम बाबर को डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले वीडियो में हम हुमायूं और अकबर को डिस्कस कर लेंगे, फिर जहांगीर और शाहजहां देख लेंगे, एंड देन औरंगजेब को हम समझ लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अबाउट बाबर। कौन था ये बाबर, कहाँ से आया था ये, और अचानक से कैसे भारत आ गया, पूरी कहानी हम समझते हैं। बाबर ने फाउंडेशन स्टोन रखा था मुगल एम्पायर का भारत में। बाबर किसका वंशज था? तो बाबर तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज था। तैमूर लंग फादर के साइड से और चंगेज खान मदर के साइड से। तो तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज डिसेंडर कौन था? बाबर था। बाबर ने सक्सीड किया था अपने फादर को और फरगना का रूलर बना था। कहाँ का रूलर बना था? ये फरगना का रूलर बना था। लेकिन कुछ समय बाद ही इसने अपने किंगडम को खो दिया। क्यों? क्योंकि एक मंगोल ग्रुप था जिसका नाम था उज़्बेक, उसने अटैक किया फरगना पे और इसको गद्दी से निकाल बाहर फेंका। इसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि ये छिप छिप के रहता रहा। और फिर उसी समय इसको इनविटेशन मिला दौलत खान लोधी का, और इसने कहा कि आप भारत आओ और इब्राहिम लोधी पे हमला करो। तो हालत तो वैसे ही तंगी चल रही थी, तो इसने सोचा चलो जाके हमला कर देते। तो दौलत खान लोधी के कहने पर इसने बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी पे हमला किया और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में बैटल हुई, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। और बाबर जीत गया, इब्राहिम लोधी हार गया और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। तो दिल्ली सल्तनत पे मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये जो बाबर था ना, ये चगताई तुर्क था, मतलब ये चगताई था। अगर पूछा जाए कि किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था बाबर, तो चगताई तुर्क जो था वो बाबर था। तो मुगल पीरियड आपका 1526 से लेकर 1857 तक का कहलाता है। 1526 से 1857 का समय मुगल पीरियड कहलाता है। और यहाँ पे हमें बात करनी है ग्रेट मुगल्स के बारे में। ग्रेट मुगल्स का मतलब है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो वो सब हमें डिस्कस नहीं करना है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम बाबर की कहानी। इतनी कहानी तो आप समझ चुके हैं कि मुगल एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन बाबर ने रखा। बाबर जो था वो डिसेंडर था तैमूर और चंगेज खान का। इसका ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। और जब ये 11 साल का था बाबर, उस समय ये फरगना का रूलर बना था। इसके फादर का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक, दौलत खान ने इसको इनवाइट किया। दौलत खान पंजाब का गवर्नर था और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ और बाबर ने मुगल सल्तनत की शुरुआत की। अब यहाँ पे कुछ हम कैंपेन्स देख लेते हैं बाबर के। तो सबसे पहले इसने 1504 में बाबर ने हमला किया था काबुल में। 1525 में बाबर ने हमला किया था पंजाब में और पंजाब के रीजन को ऑक्यूपाई करने का काम किया था। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसने लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ और जीत गया और दिल्ली को एक्वायर किया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया और मुगल सल्तनत की शुरुआत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद इसने दिल्ली को ऑक्यूपाई किया और अपना बेटा जो था हुमायूं, और हुमायूं को इसने आगरा भेजा कि आगरा पे जाके कब्जा कर लो। तो हुमायूं गया और आगरा को सीज कर लिया। बाबर ने अपने आप को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर किया पानीपत के बैटल के बाद। इसने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का बादशाह डिक्लेयर किया था किसने? बाबर ने खुद को। अब बाबर ने कई बैटल लड़े और चारों बैटल इसकी इंपॉर्टेंट है। बहुत कम समय तक ये गद्दी में बैठा, लेकिन जितनी समय ये गद्दी में बैठा ना दिल्ली की, उतने समय ये सिर्फ लड़ता रहा। तो आप लोगों ने 4 बैटल्स के बारे में सुना होगा। कौन कौन सी 4 बैटल्स है देखिएगा। आप लोगों ने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि बाबर आया इंडिया, उसने आके पानी पी लिया, पानी पीने के बाद क्या किया? खाना खाया, पानी पीने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद उसने चांद को देखा, चांद को देखने के बाद वो घर गया और घर जाके वो मर गया। ये कहानी तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुनी होगी। पानी का मतलब पानीपत का बैटल लड़ता है पहले ये 1526 में, फिर खनवा का बैटल लड़ता है 1527 में, फिर चंदेरी का बैटल लड़ता है 1528 में, घग्गर का बैटल होता है 1529 में और 1530 में ये मर जाता है। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद को देखा, घर गया और मर गया। तो ये इसकी कहानी है। बाबर की सिर्फ इतनी ही कहानी है और इतनी ही हमें पढ़नी है। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पानीपत का बैटल लड़ लिया इसने, ओके, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, मुगल सल्तनत बना दी। अब इसका लड़ाई शुरू होता है राणा सांगा के साथ। और राणा सांगा मेवाड़ के राजा होते हैं, एक राजपूत वॉरियर होते हैं और इन्होंने काफी टफ रेजिस्टेंट शो किया अगेंस्ट द बाबर। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में राणा सांगा एक अलायंस बनाते हैं मारवाड़, आम्बेर, ग्वालियर, अजमेर, इन सब के राजाओं के साथ। 1527 में 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में एक बैटल होता है जिसे बैटल ऑफ खनवा कहते हैं। आगरा के समीप एक गांव है खनवा, वहां पर एक लड़ाई होती है जिसे बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है, जिसमें राणा सांगा की हार होती है और बाबर की जीत होती है। और बाबर इसमें जीतने के बाद गाजी का टाइटल लेता है। तो गाजी का टाइटल इसने अडॉप्ट किया था बाबर ने, कब? खानवा के बैटल को जीतने के बाद। अगली बैटल 1528 में होती है चंदेरी के राजा के साथ, जिसे बैटल ऑफ चंदेरी कहते हैं। राजपूत राजा होते हैं मेंदिनी राय। तो मेंदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ाई होती है 1528 में, जिसे चंदेरी का बैटल कहा जाता है। इसमें भी बाबर जीत जाता है और मेंदिनी राय की हार होती है। और ये राजपूत राजा था, कोई राजा जब मरता था या हारता था तो उसकी जो उसके हरम में या फिर कह सकते हैं उसके दरबार में जितनी भी महिलाएं होती थी, इनकी जो वाइफ होती थी, वो जौहर कर लेती थी। बड़ी संख्या में यहाँ पे जौहर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 1529 में। 1529 में अफगान ऑफ बिहार और बंगाल, तो बंगाल और बिहार के जो अफगान थे उनके साथ बाबर की लड़ाई होती है, जिसे घोघरा या घाघरा का बैटल कहा जाता है। इस बैटल में भी बाबर की जीत होती है और बाबर बहुत बड़े नदन इंडिया के हिस्से में कब्जा कर लेता है। और 1530 में बाबर मार जाता है। बाबर की डेथ आगरा में होती है और आराम बाग में इसको दफनाया जाता है, लेकिन इसकी दिली तमन्ना होती है कि इसकी बॉडी काबुल में ली जाए। तो फिर बाद में इसकी बॉडी को काबुल
ट्रांसफर किया जाता है और काबुल में इसको वापस से दफनाया जाता है। तो पहले दफनाया कहाँ जाता है? आगरा में, और फिर इसको काबुल ले जाया जाता है मरने के बाद। तो ये छोटी सी कहानी होती है बाबर की। क्लियर है? बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था चार बाग इसने बनवाया था। इसने पानीपत और संबद इन रोहिलखंड में मस्जिद बनवाई थी। तो जो कि बाबरनामा जिसे कहते हैं, जो कि बायोग्राफी है, आत्मकथा है, किसकी है? बाबर की है। बाबरनामा इसने लिखी थी। ठीक है? इसने कई सारे टाइटल लिए थे, जैसे कि पातशाह, गाजी, मिर्जा, कलंदर का टाइटल बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर ने लिया था। और इसने एक नई यूनिट भी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम है गज-ए-बाबरी। रोड को मेजर करने के लिए, रोड के मेजरमेंट करने के लिए इसने एक यूनिट भी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था गज-ए-बाबरी। और फिर बाबर की डेथ के बाद इसका बेटा होता है हुमायूं और वो गद्दी पे बैठता है। क्लियर? तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देखिएगा इसने कौन कौन सी बैटल लड़ी। तो इसकी एक बैटल थी बैटल ऑफ बहरा 1519 में। यूसुफ जई जती के साथ, एक ट्राइब ग्रुप के साथ इसने लड़ाई करी थी और पहली बार इसने कैनन्स मतलब जो तोपों का इस्तेमाल यहाँ पर इसने किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में लड़ी थी इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी ये बैटल और उसके बाद इब्राहिम लोदी मर जाता है और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, मुगल सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद इसने कालंदर का टाइटल लिया था, तगमा टैक्स इम्पोज किया था और तुगलमा वॉर मेथड का यूज इसने पहली बार यहाँ पे किया था। मैंने यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री में बनाया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे बैटल ऑफ पानीपत, तीनों बैटल ऑफ पानीपत को वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप डिटेल वीडियो देखने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा 1527 में। राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई थी। इसके बाद इसने गाजी का टाइटल लिया था और जिहाद का स्लोगन दिया था। जिहाद कब दिया था स्लोगन इसने? बैटल ऑफ खनवा के बाद। फिर बैटल ऑफ चंदेरी मेंदिनी राय के साथ होती है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो जोहर करती हैं। और बैटल ऑफ घग्गर या घांगरा जो है वो 1526 में अफगान के साथ होता है, महमूद लोधी के साथ। ठीक है, तो ये सारी बैटल इसने लड़ी थी। 1530 26 दिसंबर 1530 में ये मर जाता है आगरा में ही इसको दफनाया जाता है और उसके बाद में से काबुल शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये कहानी थी बाबर की। आइए हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, ट्रेस्ड हिज लिंकेज फ्रॉम। तो कहाँ से इसका लिंक था? तो आंसर हो जाएगा तैमूर लंग और चंगेज खान से था। चंगेज खान की तरफ से माता थी, मदर थी, और तैमूर लंग की तरफ से फादर थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो फरगना का तो ये राजा बना था, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था इसका? फरगना में ही हुआ था इसका जन्म। ओके, ऑप्शन, जबकि दफनाया कहाँ पे गया इसको? काबुल में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी से फाइट करने के लिए बाबर को किसने इनवाइट किया था? तो गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान लोदी ने इनवाइट कर लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530। इसको आराम बाग आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद इसकी बॉडी को कहां पे ले जाया गया? तो काबुल में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा वॉज फॉट एट। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई खनवा का बैटल हुआ था यहाँ पर, जिसके बाद इसने जिहाद का नारा दिया। ठीक है, नगाजी का टाइटल लिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कलंदर किस मुगल रूलर को कहा जाता है? तो कलंदर बाबर का टाइटल है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन विच वॉर डिड द मुगल एम्परर बाबर टेक द टाइटल ऑफ गाजी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो गाजी का टाइटल इसने बैटल ऑफ खानवा के बाद लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंस ऑफ बायोग्राफर किसे कहा जाता है? तो इसने अपनी बायोग्राफी लिखी है बाबरनामा, इसलिए बाबर को ही प्रिंस ऑफ बायोग्राफर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी इंडियन किंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द बाबर इन बाबरनामा? तो बाबरनामा बाबर ने लिखी है, ये बात हमें क्लियर है। तुर्की भाषा में इसने लिखी थी, ये बात भी हम क्लियर कर लिए। अब इसमें कितने राजाओं के बारे में, कितने किंगडम्स के बारे में बताया है? तो 7 किंगडम्स के बारे में, जिनमें से 2 हिंदू हैं और 5 मुस्लिम हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बाबर ने बाबरनामा में कृष्णदेव राय की चर्चा की है, मतलब विजयनगर एम्पायर और मेवाड़ के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा 5 मुस्लिम इंडियन स्टेट, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी के बारे में भी चर्चा की है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज बीन डिस्क्राइब बाय द बाबर एट द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया। तो बाबर ने किसी सबसे शक्तिशाली राजा कहा है इंडिया का, तो कृष्णदेव राय को कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ घग्गर कब लड़ी गई थी। तो बैटल ऑफ घाघर जो है 1529 में लड़ी गई थी, लास्ट लड़ाई थी, और उसके बाद 1530 में तो बाबर मर ही गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। द मुगल रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया वॉज। अब मुगल्स कौन थे, तो ये बेसिकली चगताई तुर्क थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो देखिएगा 4 बैटल मैंने बताई थी। पानी पिया 1526 में, फिर खाना खाया मतलब 1527 में, फिर चांद को देखा 1528 में, फिर घर गया ये 1529 में, और फिर मर गया ये 1530 में। तो आप देखेंगे चंदेरी का बैटल 1528 में हुआ, यहाँ पे लिखा है 30 में, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड बाबर डिक्लेयर जिहाद। तो जिहाद कब डिक्लेयर की थी इसने, तो बैटल ऑफ खनवा के बाद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल राणा सागा फॉट अगेंस्ट बाबर। तो खनवा के बैटल में। ऑप्शन सी शायद ये रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट है तो जो कि बाबरी मतलब बाबरनामा किस भाषा में है, तो टर्कीस लैंग्वेज में लिखी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी मीर बाकी ने। किसने बनवाई थी, मीर बाकी ने बनवाई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, रीजन आपको बताना है। बाबर रोट हिज मेमोरी इन टर्की। बाबरनामा इसने टर्की भाषा में लिखी है, और टर्की वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट की ऑफिशियल भाषा टर्की थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि बाबरनामा इसने तुर्की भाषा में लिखी है, ओके। लेकिन तुर्की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल कोर्ट की नहीं थी, मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। पर्शियन भाषा मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज false। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच हिंदू राज्य हैज बीन मेंशन बाय द बाबर इन द बाबरनामा। तो 2 हिंदू राजाओं के बारे में बाबरनामा में मेंशन है, तो वो कौन सा है, कश्मीर, मेवाड़, गुजरात या फिर उड़ीसा। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करेंगे। आने वाले वीडियो में हम अकबर और हुमायूं को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।